घर के अंदर खुदाई करने का ये वीडियो देखकर पहली नज़र में समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये माजरा क्या है, मगर जब आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे एक शख्स गड्ढा खोद रहा है लेकिन उसके चेहरे पर मास्क है। वहीं दूसरा शख्स इस गड्ढे के बाहर खड़ा हुआ है और उसके चेहरे पर भी मास्क है, मगर जो शख्स गड्ढे के बाहर खड़ा है उसके हाथ में जलती हुई अगरबत्तियां हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस घर के अंदर ये खुदाई की जा रही है उस घर के अंदर इस कमरे में एक इंसान की लाश दफन है और उस इंसान को लाश बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसी मरहूम की पत्नी है, जिसने बेरहमी से अपने पति की हत्या करने के बाद उसकी लाश को घर के अंदर ही दफन कर दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। दरअसल इस पत्नी को यह अंदाजा नहीं था कि वो कभी पकड़ी भी जाएगी। उसको लग रहा था कि पुलिस उस तक कभी पहुंच ही नहीं सकती, इसलिए उसने अपने पति की हत्या करने के बाद उसकी लाश को घर के अंदर ही छिपाना सबसे बेहतर समझा। पुलिस की गिरफ्त में चल रही ये वही महिला है जिसका नाम है ज्योति राणा प्रधान, और इसके पीछे जो महिला चल रही है उनका नाम है दुमुनी प्रधान। दुमुनी की उम्र है 55 साल और ये ज्योति की मां है। जिस शख्स की मौत हुई है और जिसकी लाश इस घर के इस गड्ढे से निकाली जा रही है उसका नाम था परेश नायक। और इस पूरी वारदात का जिस इंसान ने सबसे पहले पुलिस को इत्तला दी थी वो थे गोकुल, जो कि परेश के पिता थे। दरअसल ये पूरा मामला सामने आया है उड़ीसा के कोमांडा गांव से, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करी। हत्या करने के बाद उसकी लाश को घर के अंदर ही दफना दिया था। दरअसल 23 जनवरी को सबसे पहले इन ज्योति राणा प्रधान ने और उसकी मां दुमुनी प्रधान ने मिलकर 23 जनवरी को प्रकाश नाइक की हत्या करी, उसके सिर को कुचलकर। दरअसल प्रकाश उस वक्त शराब के नशे में था, वो ज्यादा छटपटा नहीं पाया और इन दोनों माँ बेटी ने मिलकर सबसे पहले प्रकाश के सिर पर भारी चीज से हमला किया और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इन दोनों ने उसकी लाश को घसीटकर उसी घर के अंदर दफना दिया ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। प्रकाश और ज्योति इन दोनों के दो बच्चे भी हैं, एक की उम्र है 2 साल और एक की उम्र है 5 साल। दोनों दूसरे कमरे में सो रहे थे। उन बच्चों को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी माँ और नानी मिलकर घर के दूसरे हिस्से में उन्हीं के पिता की हत्या करने के बाद उनकी लाश को दफना रहे हैं। उन मासूम बच्चों को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी माँ कितनी बड़ी हैवानियत को अंजाम दे चुकी है और अब लाश के साथ क्या कर रही है। इसी बीच पुलिस में एक कंप्लेन आती है। कंप्लेन करने वाले कोई और नहीं बल्कि प्रकाश नायक के पिता गोकुल थे। गोकुल ने थर्सडे को यानी गुरुवार के दिन पुलिस के पास जाते हैं, अपनी बहू के पास जाते हैं सबसे पहले, और बहू से पूछते हैं कि प्रकाश कहाँ है। काफ़ी दिनों से उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई है, ना उससे बात हो पा रही है। इसी बीच ज्योति अपने ससुर गोकुल को बताती है कि तकरीबन 7 दिन से उनका कुछ पता नहीं है। हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है, ना ही उनका पता कि वो कहाँ पर है। जो ससुर थे गोकुल, उनको शक हुआ था। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं कोमांडो इलाके में, और वहां जाने के बाद पुलिस में अपनी बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। दरअसल प्रकाश जो था वो काफी लंबे वक्त से अपने ससुराल में ही रहा करता था और आए दिन पति पत्नी के बीच में कहासुनी होती रहती थी। लेकिन ये घरेलू कलेश इतना ज्यादा बढ़ गया कि 23 जनवरी की रात में दुमुनी और उसकी बेटी ज्योति ने मिलकर प्रकाश की हत्या करके उसकी लाश को घर के अंदर ही दफन कर दिया। मगर गोकुल जो थे उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया था कि उनकी जो बहू है उसी ने अपने पति प्रकाश की हत्या की है और हत्या करने के बाद उसकी लाश को घर में ही दफन कर दिया है। पुलिस ने एक कंप्लेन तो लिखी, लेकिन पहले पुलिस ने जांच करी। इस पत्नी को पकड़ने से पहले, प्रकाश की जो पत्नी है ज्योति, उसको गिरफ्तार करने से पहले, उसे हिरासत में लेने से पहले पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी पूछताछ करी। पुलिस ने आस पड़ोस में पता किया, जानने वालों से, पहचानने वालों से जानकारी जुटाई। इन सब के बीच पुलिस को सिर्फ एक बात पता चली कि ज्योति और प्रकाश के बीच में बनती नहीं थी। आए दिन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा रहा करता था। पुलिस को अब धीरे धीरे लोगों की बातों से यकीन होने लगे था कि कहीं ना कहीं इस पूरी वारदात के पीछे शायद ज्योति का हाथ हो सकता है। इसी बीच पुलिस जो है ज्योति को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है। अब जब पुलिस स्टेशन में ज्योति पहुंचती है तो उससे पूछताछ होती है, जैसे कि आमतौर पर होता है। जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं पहली बारी में पुलिस के सामने अपना मुंह नहीं खोलते। ठीक वैसा ही दुमुनी और ज्योति ने भी किया। पुलिस के सामने ये दोनों ने अपना मुंह खोला नहीं, बात को टालमटोल करते रहे। सवाल का कुछ और जवाब मिल रहा था। तो पुलिस को भी अब शक होने लगा था कि लगातार बयान बदल रही है ये और उसके बाद बात को घुमा रही है।
फिर पुलिस ने इससे सख्ती से पूछताछ करी, पुलिस ने इससे अच्छे से पूछताछ करी, तफ्तीश करी, तो ये महिला टूट गई। इसने पुलिस के सामने पूरी की पूरी कहानी तोते की तरह रट डाली। जो पत्नी है ज्योति राणा, उसने पुलिस को बताया कि 23 जनवरी को प्रकाश जब घर आया तो वो शराब के नशे में धुत था। इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर थोड़ी सी कहासुनी हुई, उसके बाद वो शराब के नशे में जाकर सो गया। उस वक्त दुमुनी ने और जो पत्नी है ज्योति राणा प्रधान, इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले एक भारी पत्थर से, भारी चीज से प्रकाश नायक के सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मगर अब हत्या करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी इन दोनों के सामने लाश को कहां छुपाएं। अब अगर घर से बाहर लेकर जाएंगे तो लोग देख लेंगे, उनको पता चल जाएगा कि प्रकाश की इन दोनों ने हत्या कर दी है। तो इन्होंने सबसे आसान तरीका जो अपनाया वो था कि क्यों ना हम प्रकाश की लाश को घर के अंदर ही दफन कर दें। इन दोनों ने मिलकर एक गड्ढा खोदा और उसके अंदर प्रकाश की लाश को रख दिया। इसी बीच दूसरे कमरे में प्रकाश और ज्योति के बच्चे, एक 2 साल का लड़का और 5 साल की लड़की, बड़े आराम से सो रहे थे, बेखौफ बेखबर कि उनके पिता की हत्या हो चुकी है और उनकी मां अब लाश को दफना रही है। दोनों माँ बेटी ने मिलकर गड्ढा खोदा और उसके बाद प्रकाश की लाश को घसीटकर उस गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। इस उम्मीद से ज्योति ने प्रकाश की लाश के ऊपर मिट्टी डाली कि उसके काले कारनामों के ऊपर, उसकी इस हैवानियत भरी वारदात को अंजाम देने के बाद उसके किए हुए गुनाह के ऊपर वो मिट्टी डाल रही है। उसने सोचा कि प्रकाश को मैंने दफना दिया है, किसी को कोई खबर नहीं हुई कि प्रकाश कहाँ है, उसकी हत्या हमने कर दी है, जितने भी सबूत थे इन्होंने सारे के सारे तबाह कर दिए थे। लेकिन जब पिता ने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई और अपनी बहू के खिलाफ शिकायत दी, तो पुलिस ने फिर तफ्तीश करी। तफ्तीश में एक एक करके पुलिस को सुराग मिलते चले गए और आखिरकार पुलिस को यह सबूत भी मिल गया कि प्रकाश की हत्या हो चुकी है। उस घर से पुलिस ने प्रकाश की लाश को बरामद भी कर लिया। या यूं कहूं कि प्रकाश की लाश उसी के ससुराल से बरामद पुलिस ने कर ली थी। अब पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार किया, इसके साथ ही इसका जो प्रेमी है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल ये तीनों लोग, यानी कि दुमुनी प्रधान, ज्योति प्रधान और उसका बॉयफ्रेंड, ये तीनों लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस मामले की अभी भी तफ्तीश कर रही है और एंगल से जांच कर रही है। इसमें पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके बॉयफ्रेंड का किस हद तक इस पूरी वारदात में साथ था, उसने इस पूरी वारदात में किस हद तक ज्योति प्रधान का साथ दिया। क्या हत्या करने वाली ज्योति और उसकी मां ही थी, या जो उसका बॉयफ्रेंड है उसने भी हत्या में कोई ना कोई अपना सहयोग दिया है। पुलिस हर तरीके से, हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन ये कातिल पत्नी पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस पूरी कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।